हाय गाइस, वेलकम टू बेसिक जावेद। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीएम इंटर्नशिप स्कीम के बारे में। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के बारे में हम आज बात करेंगे। इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया ये योजना, वो कौन कौन इसको कर सकता है, इसका क्या प्रोसेस होगा, इसमें आवेदन कैसे करेंगे, पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पे डिटेल में कवर करेंगे। और इसके साथ बता दें कि इसमें एज वगैरह क्या है, क्या एज होना चाहिए। आपका 10th पास है तब पर भी आप इसको कर पाएंगे। अगर 10th पास है या फिर कोई ग्रेजुएशन किए हैं, कुछ भी आप किए हैं, तो आपके लिए इसमें जॉब ऑफर किया जाएगा, जिसके थ्रू आपको इंटर्नशिप दी जाएगी। इसी से रिगार्डिंग इस वीडियो में जानकारी दिया जाएगा। एक चीज़ और बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जितनी भी गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती हैं, गवर्नमेंट की योजना आती है, पूरी डिटेल में कवर की जाती है। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। तो जैसा कि दोस्तों हम बात कर रहे थे पीएम इंटर्नशिप स्कीम के बारे में, जो हमारा लॉन्च किया गया है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 में भी लॉन्च किया गया। इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होगा। सबसे पहले आप इस इंटर्नशिप का मकसद जान लीजिए कि होना क्या है, मतलब ये इंटर्नशिप क्यों लाया गया है। इंटर्नशिप क्या होता है, पहले ये आप समझ लीजिए। इंटर्नशिप क्या होता है, जैसे अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर टेक्निकल कोई स्किल ले रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के अलावा क्या होता है कि आपको इंटर्नशिप ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग मतलब आप तो वहाँ पे कॉलेज में मतलब पढ़ रहे हैं, थियोरेटिकल पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी आपने उसका प्रैक्टिकल नहीं किया। जो चीज़ आप वहाँ पे थियोरेटिकल पढ़े हैं कॉलेज में, उसी चीज़ का प्रैक्टिकली करने के लिए इंटर्नशिप करते हैं। अगर आप उसी चीज़ को प्रैक्टिकली करेंगे, जैसे प्रैक्टिकल करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर्नशिप। जैसे आप जानते होंगे, जब भी आप डिप्लोमा करेंगे, जिसको हम पॉलिटेक्निक बोलते हैं, आईटीआई करते हैं, और बीटेक वगैरह जब आप करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि इसमें इंटर्नशिप कॉलेज वाले कराते हैं। इसमें आपको सिखाया जाता है कि इंडस्ट्री में काम कैसे किया जाता है, किस प्रकार से किया जाएगा, कौन कौन सा काम होता है, आपको किस फील्ड में जाना है, पूरा बताया जाता है। और उसमें आपको कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। इंटर्नशिप का मतलब है कि आप यहाँ पे अपना अनुभव लीजिए, आइए काम को सीखिए, और उस काम को सीखने के बजाय आपको कंपनी कुछ पैसे देती है। तो यही होता है हमारा इंटर्नशिप। जब हम किसी कंपनी में जाके कुछ काम करें और सीखें, और सीखते टाइम भी हमको अगर पैसा दिया जाए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इंटर्नशिप। अब ये इंटर्नशिप इतना हाईलाइट क्यों है, इसके बारे में ये जानिएगा। क्योंकि अभी तक क्या हुआ कि कंपनियां इंटर्नशिप देना बंद कर दी, मतलब कहीं भी इंटर्नशिप वगैरह देते नहीं थे, क्योंकि इन लोगों के पास स्किल ही नहीं रहता था। तो क्या होता है कि जब प्राइवेट कंपनी है, तो आपके पास स्किल होगा तभी जॉब देगी, अदरवाइज वो नहीं देगी। तो जब लोग के पास स्किल ही नहीं है, तो वो इंटर्नशिप ही प्रोवाइड नहीं करती थी। तो हमारी सरकार क्या की है, अभी इस बार जो हमारा बजट पेश किया गया था, उसमें इस स्कीम के बारे में चर्चा किया गया था, और उसी के बारे में बताया गया था। तो आइए आपको हम आगे बताते हैं क्या प्रोसेस है, कैसे जानकारी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि युवाओं को रोजगार के काबिल बनाने के मकसद से सरकार ने गुरुवार को पायलट आधार पर प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरुआत कर दी है। योजना के तहत इंटर्नशिप के लिए चयनित युवाओं को 5,000 रुपये मासिक, यहाँ पे देखिएगा 5,000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी। और इसमें क्या होगा, 500 कंपनियां, टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, 5 साल की अवधि में 1 करोड़ युवा को इंटर्नशिप कराने का मतलब है। वही जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इंटर्नशिप कराने का मतलब ये होता है कि आपको ट्रेंड किया जाएगा, मतलब जो चीज़ आपको नहीं आ रहा है आपको सिखाया जाएगा, और सिखाते टाइम ही आपको 5,000 रुपये दिया जाएगा, ताकि आप अपना खर्चा वगैरह चला लें और आप काम को सीख जाएं। और जब आप काम को सीख जाएंगे, तो आप किसी दूसरे कंपनी में भी काम करेंगे या उसी कंपनी में काम करेंगे, तो कंपनी आपको अच्छी खासी सैलरी देती है, अच्छी खासी तनख्वाह देगी, जिससे आप अच्छे से जीवन यापन कर पाएंगे। इसका मकसद यही है लाने का, क्योंकि आपको पता होगा भारत देश में सबसे ज़्यादा युवा रहते हैं। तो युवा को इंटर्नशिप देना और उनको ट्रेंड करवाना, कार्य के प्रति उन्हें जोड़ना, ये बहुत बड़ी बात है। और इससे क्या होगा, सभी के पास स्किल हो जाएगा, तो हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है वो कम हो जाएगी। इसी पर्पज से ये लाया जा रहा है कि जो बेरोजगारी है हमारे भारत में, वो बेरोजगारी को कम करने के लिए ये इंटर्नशिप योजना लाया गया है। इसके बाद आपको बता दें, 2024-25 में 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को इंटर्नशिप दिलाने का टारगेट है। मतलब कि अभी जो हमारा इस साल चल रहा है, मतलब कि 2024 और 25 जो चल रहा है,
इसमें क्या है, टारगेट क्या है, 1 लाख युवा को कम से कम इनका टारगेट है कि लोग रोजगार पा जाएं, मतलब कि जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने के लिए टारगेट है, 1 लाख युवा को इनका टारगेट है ट्रेंड कराना। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिएगा क्या क्या मिलेगा उसका प्रोसेस देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा आप, दिखाया गया है ये इंटर्नशिप 12 महीने के लिए ही होगी, मतलब कि जो आपको इंटर्नशिप दिया जाएगा वो सिर्फ 12 महीने तक ही एलिजिबल रहेगा। मतलब एक बार आपको ज्वाइन करा दिया गया तो आप ज्वाइनिंग के डेट से 12 महीने तक काम कर पाएंगे, 12 महीने बाद आपको हटा दिया जाएगा। फिर दूसरे और जो हमारे युवा हैं उनको चांस दिया जाएगा और स्टूडेंट्स को चांस दिया जाएगा, स्किल सीख सकें और आगे अपना जीवन यापन कर सकें और उनको नौकरी वगैरह आसानी से मिल जाए। और उसके बाद देखिएगा इस पर 8 से करोड़, मतलब कि ये जो हमारी सरकार ये लॉन्च कर रही है इस योजना को, इस योजना के तहत सरकार कितना रुपए खर्च करेगी, 8 से करोड़ रुपए खर्च करेगी। ठीक, और इंटर्नशिप ज्वाइन करने पर कैंडिडेट को 6,000 रुपये का ग्रांट दिया जाएगा। वन टाइम ग्रांट का मतलब समझिएगा आप, यहाँ पे देखिए आपको 6,000 रुपये मिलेगा। कब मिलेगा, ये 6,000 आपको जैसे ही आप इंटर्नशिप ज्वाइन करेंगे तुरंत 6,000 आपको दे दिया जाएगा। तो एक बार हो गया, मतलब 1 साल जो 12 महीने आप इंटर्नशिप करेंगे उस 1 साल में आपको 6,000 रुपये एक बार दिया जाएगा, एक साथ में, एक मुश्त जिसको बोलते हैं। इसके बाद इसके अलावा देखिए इंटर्न्स को हर महीने 5,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। स्टाइपेंड का क्या मतलब होता है, खर्चा। स्टाइपेंड मतलब होता है खर्चा, मतलब आपको 5,000 रुपये हर महीने खर्चा भी मिलेगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, देखिएगा एक जगह 5,000 है, ठीक, और एक जगह आप 6,000 देख रहे हैं। यहाँ का मतलब है ये तो एक बार आपको सभी को मिलेगा, 6,000 एक बार सभी को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा आपको 5,000 हर महीने मिला करेगा, 12 महीने तक आपको 5-5 हज़ार मिलता जाएगा। और आपको स्किल दिया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा कंपनी के अकॉर्डिंग, जो कंपनी काम चाहती है वो सब सिखाया जाएगा ताकि आप उस कंपनी के लायक काम कर सके और आपको कंपनी वहाँ पे नौकरी दे सके। आपको बता दें इस इंटर्नशिप के लिए जो अप्लाई करेंगे इसका पोर्टल 3 अक्टूबर को ही लॉन्च कर दिया गया है, जिससे लोग वहाँ पे जाके अपना विजिट करके देख पाएँ क्या क्या उसका इस स्किल्स है, क्या क्या कौन कौन सी कंपनी है और उसका कब अप्लाई कर पाएंगे कब नहीं कर पाएंगे, लास्ट डेट वगैरह सब वहाँ पे आप देख पाएंगे। इसके आगे अब हम बात करते हैं कौन होगा इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल, मतलब कि जो इंटर्नशिप हम करेंगे उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या होना चाहिए इसके बारे में आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहला जो हमारा क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे हमारा पहला क्राइटेरिया है उम्र 21 से 24 साल के बीच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 18 साल है फिर भी अप्लाई कर दे रहे, तो ऐसा नहीं होगा। आपका एज 21 से 24 साल के बीच का ही होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे। पहला हो गया, ठीक। ये योजना सिर्फ इंडियन नेशनैलिटी के कैंडिडेट्स के लिए, मतलब जो इंडिया का ही है उसी के लिए होगा, ऐसा नहीं जो विदेश से आके यहाँ पे बस गए हैं उनके लिए ये नहीं है। किसी कोर्स या डिग्री में फुल टाइम एनरोल नहीं होना चाहिए। आप कोई चीज़ नहीं कर रहे हो, मतलब बेरोजगार का मतलब क्या है, आप ना तो पढ़ाई कर रहे हैं ना तो काम पा रहे हैं। अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपको बेरोजगार नहीं माना जाता है, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। आप कोई कोर्स ना कर रहे हो तब आप इसमें एलिजिबल होंगे। ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग वाले कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे ऑनलाइन हो या डिस्टेंस लर्निंग किए हो, पढ़ाई का मतलब देखिए 2 प्रकार से हम पढ़ाई करते हैं। एक तो रेगुलर जाके हम क्लास करके पढ़ाई करते हैं, एक होता है डिस्टेंस लर्निंग, उसे बोलते हैं जो एक बार नाम लिखा दिए, नाम लिखाने के बाद जाके सिर्फ हमको एग्जाम देना होता है, एग्जाम देके हम पास हो गए, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस लर्निंग। तो अगर आप चाहे डिस्टेंस लर्निंग से पढ़े हैं चाहे आप रेगुलर जाके पढ़े हैं तब पर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दोनों लोग, ठीक। फुल टाइम नौकरी नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई फुल टाइम नौकरी कर रहे हैं तो आप नहीं एलिजिबल हो पाएंगे। घर के किसी सदस्य की सालाना आय 8 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा, अगर आपके घर में किसी के सालाना आय 8 लाख रुपए ज़्यादा है तब पर भी आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक। अगर नहीं है तब आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। 8 लाख से कम है तब आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे और इस इंटर्नशिप का फ़ायदा ले सकेंगे। घर के किसी सदस्य के पास सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में कोई सरकारी नौकरी कर रहा है तब पर भी आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। एजुकेशनल में आप देखिएगा पहला जो हमारा है हाई स्कूल होना चाहिए। अगर आप हाई स्कूल पास है तो आपको इस इंटर्नशिप में मौका दिया जाएगा। ITI है तब पर भी दिया जाएगा। पॉलिटेक्निक है, किसी इंस्टीट्यूट वगैरह से डिप्लोमा किया है तब पर भी आपको यहाँ पे मौका दिया जाएगा। किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट, अगर आप ग्रेजुएट हैं चाहे वो आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, किसी से भी हो तो तब पर भी आप एलिजिबल हैं। तो अगर आप इस चारों क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हैं, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ इसके अलावा कौन कौन एलिजिबल नहीं होगा। अभी तक मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि आपका एज वगैरह क्या होना चाहिए, क्या फुल टाइम, ये सब पूरा बताया था, ठीक।
इसके बाद एजुकेशनल के बारे में बताया था कि एजुकेशनल क्या होना चाहिए हमारे पास। अब एजुकेशनल बात आया है कि इसमें कौन कौन मतलब नहीं अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे देखिएगा कौन कौन एलिजिबल नहीं है, मतलब आप कौन कौन इस इंटर्नशिप में भाग नहीं ले पाएगा, मतलब वो एलिजिबल नहीं है। अगर आप आईआईटी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक, आईआईएम से कर रहे हैं, आईआईएसआर से कर रहे हैं, एनआईटी से कर रहे हैं, ट्रिपल आईटी से हो रहा है, या फिर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पास स्टूडेंट्स हैं, मतलब अगर इन सब से आप यूनिवर्सिटी से पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि आईआईटी और एनआईटी वगैरह में ऑलरेडी इतना प्लेसमेंट होता है, इन लोग को इसमें से बाहर रखा गया है इस इंटर्नशिप योजना से, ठीक। इसके बाद और देखिएगा सीए, अगर आप सीए हैं, सीएमएस किए हैं, ठीक, एमबीबीएस किए हैं, सीएस कंप्यूटर साइंस से किए हैं, बीडीएस किए हैं, एमबीए किए हैं, या दूसरे किसी भी सब्जेक्ट से मास्टर करने वाले स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा। आप अगर मास्टर्स किए हैं तो आपको क्या होगा, नहीं दिया जाएगा, ठीक। अगर आप कोई किसी भी फील्ड में मास्टर किए हैं उसमें आपको इंटर्नशिप योजना में लाभ नहीं दिया जाएगा, ठीक। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई स्किल ट्रेनिंग स्टूडेंट प्रोग्राम करने वाले स्टूडेंट्स, अगर आप किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट के थ्रू कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप भी इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक। नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम एनएटीएस या फिर एनएपीएस के थ्रू अगर आप ट्रेनिंग या अप्रेंटिस कर रहे हैं तब पर भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपको बताता हूँ मैं किन किन सेक्टर्स में मिलेगी इंटर्नशिप। अब आपको बता दें कि ये जो आप इंटर्नशिप करेंगे कौन कौन से सेक्टर में होगा, जैसे बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से सेक्टर में आपको जॉब मिलेगा। और यहाँ पे आप ये भी देख पाएंगे कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपका जिसमें इंटरेस्ट है उस वो वाला सेक्टर यहाँ पे है कि नहीं, इसके बारे में आपको चल रहे पूरा बताने। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहला क्या है, यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री है, कंसल्टिंग सर्विसेज है, एफएमसीजी है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, हेल्थ केयर है, ऑटोमोटिव है, ठीक, एविएशन एंड डिफेंस है, बैंकिंग फंड है, सीमेंट बिल्डिंग मटेरियल है, हाउसिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, कंस्ट्रक्शन के लिए है, आई वालों के लिए भी यहाँ पे रहेगा, ठीक। मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर आप जाना चाहते हैं उसके लिए भी मिलेगा। अब अगर आप मीडिया, एंटरटेनमेंट, एजुकेशनल से रिगार्डिंग किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, मेंटल्स एंड माइनिंग, अगर आप कोई खदान वगैरह में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको भेजा जाएगा। अगर आप चाहते हैं तेल गैस एनर्जी वाले कंपनी में काम करना तो वहाँ पे भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा इंटर्नशिप। फार्मास्यूटिकल्स भी आएगा, फार्मा कंपनी में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी मिलेगा, टेलीकॉम में भी मिलेगा, टेक्सटाइल में मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग में मिलेगा। और उसके बाद एग्रीकल्चर वगैरह में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको क्या किया जाएगा, वहाँ इस फील्ड में आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना पूरा लिस्ट लगा हुआ है, आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं आप यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद अब हम बात करते हैं अप्लाई करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या है। यहाँ पे आप देखिएगा अप्लाई करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स 3 ही है। देखिए सबसे पहला है आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा क्या है एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, और तीसरा हमारे पास क्या है पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, ठीक। अगर ये तीनों आपके पास है तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। इसके बाद आपको बता दूं कैंडिडेट्स एक बार में 5 इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। जब भी अप्लाई करने के लिए जाएंगे पोर्टल पे तो एक बार आप सिर्फ 5 इंटर्नशिप के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे पोर्टल पे पहुंचे और धड़ा सा पूरा मार्क कर दिए 25-30 या फिर जितनी कंपनी सभी में अप्लाई कर दिया कि किसी में लग जाएगा। ऐसा नहीं है, आप किसी भी कंपनी आप चूज कर लीजिए, सिर्फ 5 कंपनी में ही आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आपको बताया गया है भारत सरकार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ इंटर्न्स को देगा। जब आप इस इंटर्नशिप को करेंगे तो आपको इस इंटर्नशिप योजना के तहत 2 चीज और दिया जाएगा लाभ। देखिए यहाँ पे पहला क्या है जीवन ज्योति बीमा योजना और दूसरा क्या है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये 2 आपको बीमा फ्री में सरकार की तरफ से दिया जाएगा, ठीक। इसका प्रीमियम भारत सरकार की ओर से भरा जाएगा, आपको नहीं भरना होगा। जब आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे, इंटर्नशिप में आपका चयन हो गया है तो चयन होने के बाद क्या होगा आपको इंटर्नशिप कराया जाएगा। इंटर्नशिप कराने के दौरान आपको क्या मिलेगा 5,000 रुपये हर महीना मिलेगा, और जब भी इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन करेंगे 6,000 तो तुरंत मिलेगा। एक बार 1 साल में आपको 6,000 एक मुश्त मिलेगा, वो अलग है। उसके बाद 5,000 हर मंथ मिलेगा, ठीक। इसके अलावा ये 2 चीज़ और इसमें ऐड किया गया है कि आपका बीमा भी कराया जाएगा सरकार के थ्रू, ठीक। जीवन ज्योति बीमा योजना और दूसरा क्या है सुरक्षा बीमा योजना। इस दोनों योजना के तहत बीमा भी प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आप इसका भी लाभ ले सकेंगे। और इस प्रीमियम जो भी आपका बीमा कराया जा रहा है
इस बीमा को आपको नहीं भरना होगा, भारत सरकार भरेगी। सिर्फ आपके नाम पे ये चलता रहेगा, भारत सरकार इसको फिलअप करेगी, बाद में आपको इसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसी के साथ आपको बता दूं, ये पोर्टल तो लॉन्च जो किया गया है 3 अक्टूबर को लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन इसमें आवेदन करने का जो डेट दिया गया है वो कब से है, 12 तारीख से आप इसमें ऑनलाइन कर सकेंगे। इंटर्नशिप के लिए आवेदन आप क्या कर पाएंगे, 12 अक्टूबर से आप इसमें आवेदन कर सकेंगे, क्योंकि 12 तारीख से यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना चालू हो जाएगा। और 12 तारीख से लेकर आप 25 अक्टूबर के बीच में कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 12 से 25 के बीच में आपको अप्लाई करना होगा इंटर्नशिप के लिए। और 25 के बाद से 3 नवंबर तक, 25 से 3 नवंबर के बीच में आपको बता दिया जाएगा कि आपको किस कंपनी में इंटर्नशिप मिला है। तो इसके बीच में आपको पता चल जाएगा कि आपका इंटर्नशिप कब मिला है, कहाँ मिला है, कौन सी कंपनी में है, हमको कैसे जाना होगा, पूरा डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, आपके पोर्टल पे दे दिया जाएगा। उसके साथ ही साथ आपको बताया जाएगा कि आपका ज्वाइनिंग डेट कब है, वो कंपनी के द्वारा बताया जाएगा कि कब आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आना है, पूरा वहाँ पे आपको डिटेल्स में बताया जाएगा। तो यही इसमें बताना था कि इस वीडियो में कि इस इंटर्नशिप के बारे में क्या कैसा प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करेंगे, कितना पैसा हमको मिलेगा, कि उसके बाद आपको बताया कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पे फुलफिल हमारी कर रही है कि नहीं। तो पूरा हमने आपको यहाँ पे डिटेल में समझाया। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी यहाँ पे इंटर्नशिप का फ़ायदा ले सकें। और आपको बता दूं, ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट की योजना आती है, कोई वैकेंसी आती है, सबसे पहले आपको न्यूज़ यहाँ पे मिलेगा, पूरे डिटेल में कवर किया जाता है। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।